कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा या आठों पहर संग्राम। कबीर का ज्ञान अटपटा, झटपट समझ में ना आए, जिसको झटपट समझ में आ जाए उसकी सारी खटपट मिट जाए। जलाऊं भी तपाऊं भी चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जोले नाम हमारा भाई उसको पार उतारूं। इतना आसान नहीं है भाई और बहनों, सतलोक की यात्रा बहुत लंबी है। 16 शंख कोस पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन यम का फंदा। ये परमात्मा इतनी आसानी से लेकर नहीं जाएगा। सतलोक जाना है, हमें इतनी आसानी से आने भी तो नहीं दिया। कितना रोका परमपिता परमेश्वर ने, कितनी बार संकेत किए, कितनी बार आकाशवाणी की, बच्चों मत देखो इस नादान की नादानी, तुम्हें अपने परमपिता के भंडार से सब कुछ मिल रहा है, सतलोक में तुम्हें किस चीज की कमी है। बहुत समझाया परमात्मा जी ने, हम नहीं समझे, नहीं माने। अंत में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी है। तो अब भी परमात्मा हर प्रकार से तोड़ मरोड़ के देखेगा कि इस काल में, इस काल की व्यवस्था में, काल की व्यवस्था क्या होती है। आन उपासना, गंदी राजनीति, झूठा भाईचारा, लोक दिखावा, मान बढ़ाई, चौधर, ये सब काल की चाल है, काल व्यवस्था है। तो अब भी परमात्मा तोड़ मरोड़ के देखेगा, ढंग से चूड़ी चढ़ा चढ़ा के देखेगा ये परमात्मा। और जिस आत्मा में जरा सा भी दोष होगा, जरा सा भी द्वेष होगा, जरा सा भी जिसमें मैल होगा, कमी होगी, नहीं लेकर जाएगा परमात्मा। इस परमेश्वर को 24 कैरेट सोना चाहिए, 24 कैरेट सोना। बच्चा खेल रहा था, छोटा ही था, 5-6 साल का। उसने देखा उसका मामा आ रहा है। बच्चे ने अपने मामा जी को देखते ही दौड़ लगा दी घर की तरफ अपनी माँ को बताने के लिए। हाफता हुआ गया। माँ ने कहा रे क्या हुआ, क्यों आप रहा है। मामा आ गया, मामा आ गया, मामा आ गया। तो माँ ने कहा कि तू इतना चिल्ला क्यों रहा है। अरे है तो भाई मेरा ही, अरे है तो आखिर भाई मेरा ही, इतना क्यों चिल्ला रहा है तू। लेकिन बच्चे के लिए नई बात थी। इसी प्रकार भाई और बहनों, 10 अप्रैल 2026 को शाम के 5 बजे के बाद हिसार जेल से बाहर निकले परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान। और उनके बाहर आते ही काल एक बार फिर से साध संगति से जुड़े भाई बहनों के पीछे लग गया। जो कमजोर हैं उनको तोड़ने के लिए, डगमग करने के लिए। जो लोग पहले साथ संगति से जुड़े हुए थे, बीच में छोड़कर चले गए थे, या जो झुमकरा वाली स्थिति में थे, उन्होंने फिर बाकी सत्सेवक भाई बहनों को फोन करने शुरू कर दिए। भाई हम तो जा रहे हैं गुरु जी के दर्शन के लिए, भाई हम तो जा रहे हैं सतलोक आश्रम धनाना में, तुम भी चल रहे हो क्या। तो भाई और बहनों, अभी वो नादान हैं, अभी वो बच्चे हैं। जो बच्चा अपने मामा जी को देखते ही एकदम से दौड़ लगा दी और माँ को बोला माँ मामा आ गया, मामा आ गया। तो ये भाई बहन जो थोड़ी सी नादानी दिखा रहे हैं, थोड़ा सा जो एक कच्चापन दिखा रहे हैं ना, ये उस 5-6 साल के बच्चे की तरह है कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और जो साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन जो दृढ़ हैं, वो उस माँ की तरह हैं कि भाई चिल्ला क्यों रहा है, अरे भाई तो आखिर मेरा ही है। तो साध संगत वाले भाई बहन उनको जवाब भी दे रहे हैं नादान बच्चों को कि भाई इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है, गुरुजी तो सदा से हमारे घर पर शब्द रूप में विराजमान है। अब तो गुरुदेव भगवान हिसार जेल से आए हैं, अरे शब्द रूप में तो हमारे घर पर ही है परमात्मा, हमने कब उनको अपने से दूर समझा था। तो भाई और बहनों, ये परीक्षा है और इस परीक्षा में भाई कोई बिरला आत्मा होगी जो अंत तक धैर्य बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके और अपने परमपिता परमेश्वर जी को प्रसन्न कर पाएगी। ये परमात्मा ऐसी परीक्षा लेता है, समझ में नहीं आती है जीव को।
और ये समझाता उन्हीं को है जिन पे परमात्मा की विशेष मेहर होती है और जिनको परमात्मा ने अपने द्वारा ली गई परीक्षा में सफल करना होता है, बाकी नहीं। हरियाणा से एक बबीता बहन है, उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ऑडियो आई कि भगत जी आप एक बार हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक मुकेश बहन है, उसके घर पर आप एक बार साथ संगति में गए थे। उस बहन के बार बार मेरे पास में फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, तू चल नहीं रही क्या, अभी भी पवन के पीछे लग रही है क्या तू। 2-4 मिनट उससे बात हुई तो बबीता बहन थोड़ी कमज़ोर पड़ गई, कह रही है भगत जी मेरे मन में भी शंका हो गई। मैंने कहा भाई किस बात की शंका, हालांकि पूछा नहीं मैंने, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। फिर आगे उसने बताया कि वो मुकेश बहन कह रही है कि अब तो गुरुजी ने पवन दास को गुरुद्रोही बोल दिया। गुरुजी ने कहा है, अब कहा नहीं कहा हमें नहीं पता इस बात का, अभी कोई सार्वजनिक मैसेज वीडियो नहीं आया। बोला गुरुजी ने कह दिया पवन दास के बारे में कि वो कमाल है कमाल, और मेरी 100 आत्माओं को तोड़ लिया उसने, 100 आत्माओं को, वो कमाल है कमाल। तो बबीता बहन कह रही थी भगत जी मुझे भी शंका हो गई है। अब देखो भाई और बहनों, अब देखो मुझ पवन दास की तरफ से तो तुम सारे फ्री हो, ना मैंने पहले किसी को बांध रखा था, ना मैं आज किसी को बांध के रखूंगा, ना मैं आगे मेरा बांधने का कोई मकसद है। भाई सतगुरु महिमा करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे तो अनंत युगों के बाद परमात्मा ने ये मौका दिया है अपनी महिमा फरमाने का, तो मैं तो भैया इस मौके को चूकूंगा नहीं, चाहे मैं गुरुद्रोही हूं, चाहे मैं गुरुमुखी हूं, चाहे मैं कमाल हूं, चाहे मैं कमाली हूं। मैं जैसा भी हूं मुझे पता है कि मेरे गुरुजी के प्रति मेरे क्या भाव है, मेरी क्या श्रद्धा है, और मैंने संगत को किस प्रकार से यूज किया है या फिर मैंने संगत का कुछ भला किया है। तो मेरी तरफ से तो भैया देखो, मैं तो बार बार कहता हूं, मेरे किसी भी जवाब का कोई इंतजार मत करो। सारे साध संगति से जुड़े भाई बहन स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। धनाना जाओ, चाहे दिल्ली के मुंडका में जाओ, कहीं भी जाओ भाई। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ना तो मैंने कोई संत बनना, ना मैंने कोई जगत गुरु बनना, ना मैंने कोई पंथ चलाना, ना मैंने भगवान बनना। मैं तो खुद एक भगत बनने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं तो भगत बनकर अपनी भक्ति करके अपना पीछा छुड़वाना चाहता हूं। मेरा तो सीधा सा फॉर्मूला भाई। अब वो बहन कह रही है कि मुझे शंका हो गई है। अब भाई साध संगति से जुड़ी होने के बाद और इस समय कह रहे हो कि मुझे शंका हो गई है, तो भाई ये शंका तो देखो लेके डूबने वाली है। अगर शंका आ गई है तो ये शंका लेके डूबने वाली है। अब क्या कहा उस बहन के अनुसार कि वो पवन है ना, वो कमाल है कमाल। तो सही कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, गलत कहां कह रहे हैं। अरे परमात्मा जो कहते हैं वो सांकेतिक होता है, गलत थोड़ी कर रहे हैं गुरुदेव भगवान। ना 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 ना, ये परमात्मा जो मर्जी अपने मुख कमल से निकाल दे वो परम सत्य होगा। हाँ ये अलग है कि भाई उनके संकेतों को कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। जो उस बहन ने बताया मैं आपको वो ही बता रहा हूं। हालांकि मेरे पास ऑडियो भी है, मैं आपको सुना भी सकता हूं। कोई सोचे भाई अपनी तरफ से बातें बना बना के ये पवन दास कह रहा है ताकि और भक्तों को रोका जा सके। अरे भैया मैं किसी को नहीं रोकना चाहता। ये बबीता बहन का है और ये इसकी ऑडियो है, 3-4 मिनट की है, सुनना चाहो तो सुन लो। दया मालिक की सत्साई भैया जी, सत्साई को बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की। पवन भगत जी, एक बहन जी का फोन आया था मेरे पास मैनेजमेंट से, वो शायद आप जानते हैं उसको, मुकेश दास जी। वो आपको जानती है, वहाँ पे साथ संगति भी किया आपने। तो उससे मेरी पहले बात ही होती थी, जब आपको गुरुद्रोही साबित किया उसके बाद नहीं हुई, उससे पहले होती थी। तो उसका कल ही फोन आया, तो कल मैंने नहीं उठाया। मैंने सोचा पता नहीं किसका क्या ऐसी होगा, तो आज मैंने उठा लिया तो पता चला ये है। तो कह रही थी परमात्मा का आदेश है पूरी संगत आओ। अरे तुम क्यों नहीं आते, बाप को देखकर दौड़ के आना चाहिए, हमारे बाप आए हैं।
आश्रम में क्यों नहीं आ रही? उस पवन के चंगुल में फंस गए सब। परमात्मा ने कहा है कि वो पवन पवन है ना, वो पवन वो कमाल है, कमाल। 50 आत्माओं को उसने अपने मतलब उसने रोक रखा है, 50 आत्मा। मतलब ऐसी बात ये उल्टा पुल्टा बोल रही थी, फिर कह रही थी कि पवन भगत जी कह रहे हैं कि ये रजोगुण इनसे दूर रहना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल रहना चाहिए। उसने कहा रहना चाहिए। फिर एक बात बताओ, पवन भगत जी ने अपने भाई जी खुद अपने बेटे की रमैनी क्यों करी? कजोड़ भगत जी ने खुद अपने बेटे की रमैनी क्यों करी? रमैनी की है तो वहां पे मत सब कुछ होगा, बोला सब कुछ होगा। तो मतलब जो कहते वो करते नहीं। इसके कहने का मतलब ये था कि पवन भगत जी मतलब आप तो मतलब ऐसे बोल रहे हैं भाई ये नहीं करना चाहिए, घर में ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर उसने कहा कि इसके पास कुछ नहीं था पहले, बिल्कुल ऐसे ही खल्लास था, बिल्कुल ही। और अब ये मतलब जो और इसके भाई बहन है उनके जरिए मतलब इसका पेट भर रहा है। मैंने कहा ऐसा तो ना को, पेट सबका मतलब परमात्मा भर रही है, कोई किसी का पेट नहीं भरता। और इनको परमात्मा ने निमित्त खड़ा कर रखा, निमित्त मानो या ना मानो। उसने कहा नहीं ये गुरुद्रोही है, ठीक है परमात्मा कह रहे तो होगा, गुरुद्रोही होगा। पर हम तो सिर्फ परमात्मा की हैं, नहीं परमात्मा की शरण में नहीं हो आप हो इनकी पवन भगत जी की शरण में। जी नहीं, हम पवन भगत जी की शरण में नहीं, हम सिर्फ परमात्मा की शरण में हैं। इनको परमात्मा ने निमित्त खड़ा कर रखा है, नहीं परमात्मा ने इनको निमित्त नहीं खड़ा कर रखा। मुकेश दासी ने कहा ये मुझे इसकी हमेशा 1% मैनेजमेंट पे रहती, हमेशा। अब ये क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो बना देता फटाफट। इतनी वीडियो बनाता है, इतनी वीडियो बनाता है। अरे भक्ति कब करता है? अब इसने वीडियो क्या बनाई कि परमात्मा की चवर नहीं कर रही, ये तो पर वो एक टुवाल सा होता है, अंगूछा होता है, उससे मतलब चवर कर रही है। तो ये तो उसने कहा ये परमात्मा का आदेश है भाई, टुवाल से इससे चवर करो। तो इस पे भी उसने सवाल उठा दिए, इससे बच के रहो, ये ऐसा ये वैसा, मतलब बहुत सुना, बहुत सुना है मुझे। पवन भगत जी अब ये शंका सूल बबूल है। अब ये शंका मुझे भी होगी कि भोग विलास घर में नहीं होना चाहिए, जिस घर में बेड हो। तो कृपया इस पे भी आप कुछ थोड़ा बहुत संदेश दीजिए दया मालिक की, क्योंकि घर में आपके परमात्मा ने मतलब रमणी कराई है, दाता ने तो जे हो बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की। और गलती से कोई मतलब कुछ बोला गया तो मुझे माफ कीजिए, जे हो बंदी छोड़ की, जे हो दणी यार प्यार। तो सुना भाई और बहनों, आपने बहन जी का ये मैसेज था और बहन जी कह रही है मुझे भी शंका हो गई है, और शंका सूल बबूल है। जब तक शंका नहीं निकलेगी तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। तो देखो भाई और बहनों, दास ने जितनी शंकाएं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से निकालनी थी, दास पिछले 10 साल से निकाल चुका है। ना मुझे कोई शंका है, ना मेरे परिवार में किसी को कोई शंका है, और ना उन भगत भाई बहनों को शंका है जिन्होंने ज्ञान को आधार बनाकर साध संगति से जुड़कर परमपिता परमेश्वर जी को जाना है और पहचाना है। और इसके बावजूद भी यदि मन में कोई शंका रह गई है तो बहन ये कमजोरी है, ये कमजोरी ले डूबेगी देर सवेर। बड़ा मुश्किल है अब आपका बच पाना, क्योंकि मन में दोष आ गया, बस वहीं से हमारी कहते हैं ना गोभी खुदनी शुरू हो जाती है। तो बहन की क्या शंकाएं हैं कि मुकेश बहन जी ने कहा है कि गुरुजी ने बताया है कि वो पवन है ना, वो कमाल है, कमाल है। तो बहन जी गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आपने ऑडियो भेजी है ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे गुरुजी ने ये थोड़ी कहा कि वो 650 साल पहले वाला कमाल है, ये तो जिक्र ही नहीं किया जैसा आपने ऑडियो में बताया। ना गुरुजी ने ये कहा कि ये पवन वो कमाल है जो 650 साल पहले गुरुद्रोही हो गया था। गुरुजी तो ये कह रहे हैं कि वो कमाल है, कमाल है। कमाल यानी जबरदस्त, अजब गजब।
वो पवन तो जबरदस्त है, कमाल यानी अरे तूने कमाल कर दिया, क्या कमाल का लड़का है, अरे वो क्या कमाल का भगत है। तो गुरुदेव कह रहे हैं पवन दास है ना, वो कमाल है, कमाल है यानी वो भाई जबरदस्त आदमी है, वो छोटा मोटा भगत नहीं है, वो कमाल का भगत है। और फिर आगे क्या कहा, उसने मेरी 50 आत्माओं को तोड़ लिया। तो ये थोड़ी कहा कि मेरे से तोड़ लिया, गुरुजी ने ये नहीं कहा ना कि मेरे से तोड़ लिया, मेरे आश्रम से तोड़ लिया, भक्ति मार्ग से तोड़ लिया, कुछ नहीं कहा। क्या कहा कि मेरी 50 आत्माओं को तोड़ लिया। तो सही कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, परमात्मा ने जिन 50 हंस आत्माओं को अंत में अग्नि परीक्षा में पास करके सतलोक लेकर जाना है, उन 50 आत्माओं को गुरुदेव कह रहे हैं पवन ने काल से तोड़ लिया। इस पवन ने उन 50 हंस आत्माओं को काल से तोड़ लिया है, उनको साध संगति में दृढ़ कर दिया है। भाई ये सतगुरु के संकेत होते हैं बहन जी। हालांकि हमने ये इस प्रकार का अभी तक गुरुदेव भगवान का कोई वीडियो कोई सत्संग सुना नहीं है। वो बहन हो सकता है अपनी तरफ से कह रही होगी, हो सकता है परमात्मा ने कुछ भक्तों के बीच में कहा हो, बात आई हो। तो परम संत के सत्संगों को बहन जी समझना इतना आसान काम नहीं है। अब वो अंतर्यामी भगवान जो 11 साल से जेल में बैठा था, और जैसा उनके परिवार ने मेरे बारे में कुछ भी कहा, झूठी शिकायत की, गुरुजी ने वैसा ही जवाब दे दिया। क्या गुरुजी को जेल में नहीं पता था कि पवन दास क्या कर रहा है, साध संगत वाले क्या हैं? लेकिन फिर भी जैसा गुरु का परिवार चाह रहा था वैसा ही जवाब दिया ना। अब गुरुजी उसी परिवार के बीच में तो बैठे हैं धनाना आश्रम में। अब अगर वो धनाना आश्रम वाले मेरे बारे में कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे, कुछ जानना चाहेंगे, तो गुरुजी वैसा ही तो जवाब देंगे जैसा कि गुरु का परिवार सुनना चाहता है। लेकिन देंगे संकेतों में कि भाई वो कमाल है, कमाल, गजब का भगत है, तगड़ा भगत है, कमाल भगत है, और मेरी 50 आत्माओं को तोड़ लिया, काल से तोड़ लिया। यानी 50 आत्मा तो गुरुदेव कह रहे हैं उस पवन दास ने ऐसी कर दी, उनकी तो चाहे रावण के तो 10 बार शीश कटे थे, उनके चाहे 10,000 बार शीश काट लो तो भी वो भक्ति मार्ग से डगमग नहीं होने वाली। इस अग्नि परीक्षा में वो डगमग नहीं होने वाली। तो पहला जवाब तो ये है बहन जी तुम्हारा। देखो मेरे पास तो ऐसे जवाब मिलेंगे, किसी को पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो ठीक है। दूसरा, उस बहन ने कहा कि ये पवन दास जो कहता है वो करता नहीं है। ये बोला रजोगुण से दूर हो जाओ, रजोगुण से दूर हो जाओ, और इसने अपने बेटे की रमेणी कर दी। और उधर वो कजोड़ भगत है, उसने भी अपने बेटे की रमेणी कर ली। तो भाई मैं पवन दास जो मैंने कहा, भाई मैं तो उस पर टिका हुआ हूं मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से। अगर मैंने कोई रमेणी करी हो अलग से, और मैं पवन दास अगर मैंने कोई रमेणी कर ली हो, या आप भाई बहनों को रजोगुण से दूर होने का संदेशा देकर अगर मैं अभी रजोगुण में घुसा हुआ हूं, तब तो देखो मैं गलत हूं। अब भाई मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरी पत्नी क्या करेगी, मेरा बाप क्या करेगा, मेरी माँ क्या करेगी, देखो भाई उनका मैं ठेकेदार नहीं हूं। भाई जॉइंट फैमिली है, एक परिवार में रह रहे हैं। अब बेटे ने अगर रमेणी अगर कर ली है तो भाई उसके संस्कार हैं, संस्कार को तो भगवान काटता है, पवन दास थोड़ी काट सकता है। अगर उसके संस्कार में रमेणी थी, क्या कहते हैं गुरुदेव, अगर किसी के भाग्य में, किसी के संस्कार में शादी होनी है तो होगी, चाहे माँ बाप उसकी बातचीत भी मत करो, होगी। तो गुरुदेव भगवान ने उसके संस्कार में लिखी हुई थी भाई। तो मैं पवन दास गुरु जी से बड़ा हूं क्या जो अपने बेटे के संस्कार काट दूंगा? तो ये परमात्मा की रजा थी, परमात्मा की मौज थी, उसके भाग्य में थी, परमात्मा ने दया कर दी। हम क्या कर सकते हैं इसमें? अब लड़का ने रमेणी कर ली तो मैं लड़के को घर से बाहर निकाल दूं क्या? क्या मैंने कभी कहा किसी भी वीडियो में कि भाई जिस भी भगत भाई बहन का लड़का या लड़की रमेणी कर ले उसको घर से बाहर धक्के दे दो, उसका सामान रोड पे फेंक दो? मैंने कहा कभी? भाई हर एक आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं, हम यही तो गलती कर रहे हैं। अभी तक हम उनको अपना ही बेटा बेटी मान रहे हैं, अभी तक हम ही उनके ठेकेदार बने हुए हैं, तो हम धोखा खाएंगे, मार खाएंगे। भाई मेरे संस्कार अलग हैं, मैं आत्मा अलग हूं, मेरे बेटे के संस्कार अलग हैं, वो अलग आत्मा है। पिछले जन्म में ना जाने हमारे क्या संपर्क थे, दुश्मन थे या दोस्त थे,
वर्तमान में परमात्मा की शरण में आ गए, कोई पिछला ऋण संस्कार था, तो ये परमात्मा जानते हैं मालिक ने किनको रमेणी करवा के रखना है अपनी शरण में और किनको बिना रमेणी के रखना है। तो ना तो इसमें किसी कजोड़दास की गलती है, ना किसी पवनदास की गलती है। अगर संस्कार भगवान ने जोड़ रखे हैं किसी के साथ है तो भैया पवन की या कजोड़ की औकात नहीं है जो उस घर में बेटी नहीं आएगी। मैंने जो कहा वो परमात्मा के भक्ति विधान के अनुसार कहा है कि भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। तो दास ने तो केवल संदेशा दिया है कि जब तक हम रजोगुण में पड़े रहेंगे, शारीरिक संबंधों में बंधे रहेंगे भैया, तब तक तो हम भक्ति के निकट भी नहीं है, चाहे अपने आप को कितना बड़ा सेवादार, कितना बड़ा भगत, कितना बड़ा मंत्र जाप करने वाला क्यों ना समझे। आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई आपनी भोगे सब कुछ जाए। मैंने तो बंदी छोड़ का विधान बताया है और मैं खुद उनके विधान को उन्हीं के आशीर्वाद से फॉलो कर रहा हूं। अगर मैंने कोई त्रुटि कर दी हो, मैंने कोई गलती कर दी हो, तब तो देखो मैं दोषी हूं भाई। तो इसमें देखो पवनदास की कोई गलती नहीं है, ये तो फिर बेफिजूल की बातें, फालतू की बातें हैं। अब परमात्मा कहते हैं कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, भाई जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भैया उदास। अगर बेटे ने रमेणी करके कोई गलती कर दी है तो बेटा जाने, परमात्मा जाने, भाई मैं क्या कर सकता हूं इसमें बताओ। मेरी जिम्मेदारी भगवान ने दे रखी है, घर से बाहर तो निकाल नहीं सकता। लड़ाई झगड़ा राग द्वेष तो मन मुटाव तो मैं उससे वो कर नहीं सकता। अब उसके संस्कार, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, भक्ति बनेगी नहीं बनेगी, वो भी सारे लाइव देखता है, सत्संग सुनता है। बालक थोड़ी है, अगर रमेणी हुई है तो बच्चा थोड़ी है, 20-21 साल का हो रहा है। तो ये अब उस आत्मा के अपने संस्कारों पर निर्भर करेगा। इसमें पवनदास की कोई ठेकेदारी, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है इसमें। हाँ, मैंने कोई गलती करी हो भाई तो देखो मैं माफी चाहूंगा, बाकी परमात्मा ने दास से तो ऐसी कोई गलती होने नहीं दी है और ना मेरी ऐसी कोई इच्छा है कि मैं आगे ऐसी मैं कोई गलती करूं। तो ये भी फालतू की बातें हैं, बेमतलब की बातें हैं। तीसरा बयान कह रही है कि पहले पवनदास कुछ नहीं था, खल्लास था। खल्लास, खल्लास यानी भिखारी टाइप में था, ये कुछ नहीं था इसके पास में, और अब देखो भक्तों के दान से, भक्तों के पैसों से ठाट कर रहा है। तो बहन जी अब कौन सा मैं भारत का राष्ट्रपति बन गया, मैं तो अभी भी खलास ही हूं। मैं पहले भी खल्लास था, अब भी मैं खलास ही हूं। ना मेरे नाम पे कोई गाड़ी घोड़े, ना मेरे नाम पे कोई जमीन, ना मेरे नाम पे कोई मकान, कुछ तो नहीं है। मैं तो खलास आदमी हूं। क्या है मेरे पास में बताओ। आप भाई बहनों ने दिया जो भी कुछ दिया परमात्मा की प्रेरणा से और सेवा के लिए दिया, और आप लोगों की सेवा में दास हमेशा हाजिर रहता है। बताओ मेरा क्या है इसमें। अगर ये कैमरा वीडियो बनाने के लिए मैं ले आया तो इस कैमरे को मैं खा थोड़ी रहा हूं, खा के अपना पेट थोड़ी भर रहा हूं। लैपटॉप ले आया तो लैपटॉप मुझे क्या देगा बताओ। आपने सेवा दी, आपकी सेवा के बदले परमात्मा दास को सेवा दे रहे हैं। मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों को दृढ़ कर रहा हूं, मर्यादाओं की जानकारी दे रहा हूं। बताओ मेरा क्या है इसमें। कल को परमात्मा का आशीर्वाद होगा, उनकी रजा होगी, उनका आदेश होगा, उनकी प्रेरणा होगी, ये सारा सामान हाथी से लेकर सुई की नोक तक उनके चरणों में चला जाएगा। अभी उनकी तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है, ऐसी कोई प्रेरणा नहीं है। और दूसरे की बात ये पवनदास मानता नहीं, आप सबको पता है। दूसरे की बात मैं मानता नहीं। जब मेरे गुरु का हुक्म होगा वही मैं करूंगा, उसी समय मैं करूंगा। तो मैं तो पहले भी खलास ही था और मैं तो आज भी खलास ही हूं। इस दास के शरीर पे जो कपड़े हैं ना, वो भी आप भाई बहनों की सेवा से ही है, अपने पास कुछ नहीं है बहन जी। तो ये भी बेफालतू की बातें हैं, कोई मतलब नहीं निकलता इन बातों का। फिर कह रही है कि पवनदास है ना, ये मैनेजमेंट के पीछे लगा रहता, टकटकी लगा के। मैनेजमेंट ने ये कर दिया, मैनेजमेंट ने वो कर दिया। अब बहन जी भगवान ने सेवाएं मेरे को ये दी है तो वही तो करूंगा। मेरे को भगवान ने सेवा ये दी है कि बेटा तू बरवाला कांड के दोषियों का खुलासा कर, नहीं तो ये दुनिया फिर तेरे गुरुजी को दोषी मानेगी लास्ट तक। तो मैंने वही काम किया भाई, वीडियो बना के छोड़ दिए, सारे प्रमाण सारे सबूत उनमें डाल दिए। अब लोग आगे देख लेंगे, जिन्होंने देख लिए उनके समझ में आ गया।
2020 के बाद गुरु का आदेश आया कि बेटा अब तू भक्ति संदेश दे, अपने गुरु को परमात्मा सिद्ध करने वाले संदेश दे। अगर इन नादानों ने अपने गुरु को मानुष ही मान लिया और परमात्मा नहीं माना तो कोई पार नहीं हो पाएगा। तो दास ने 2020 से फिर ज्ञान आधारित संदेश से उनके आशीर्वाद से देने शुरू कर दिए। लगातार वीडियो बना रहा हूं। बताओ, अब टकटकी मैनेजमेंट में नहीं लगाऊं तो किस पे लगाऊं? बरवाला कांड का दोषी अगर मैनेजमेंट के अलावा कोई और है तो बहन जी तुम नाम बता दो उसका, भाई मैं तो उसके ऊपर टकटकी लगा लूंगा। अगर बरवाला कांड का दोषी अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के अलावा कोई और है तो नाम बता दे, मेरे को प्रमाण दे दे, मैं तो उन पे वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। अब और ये शिक्षा बहन जी सतलोक आश्रम धनाना में जाके अपने गुरुजी को मत दे देना, क्योंकि गुरुजी भी नकली धर्म गुरुओं पे टकटकी लगा के सारे सत्संग करते हैं। कहीं ये मत कह देना गुरुजी तुम क्या कर रहे हो, जब देखो तब ये फलाना काल का दूत, फलाने धर्मगुरु ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। गुरुजी तुम तो हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे लगे रहते हो, तुम तो नकली धर्मगुरुओं के पीछे लगे रहते हो, तुम्हें कोई दूसरा काम ही नहीं है। तो बहन जी पवन दास को तो चाहे लाख बार कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरा कुछ बिगड़ेगा ना तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा, लेकिन अपने बाप से इस प्रकार के बेवकूफी भरे सवाल मत कर देना, ध्यान रखना। आगे कह रही है परमात्मा का आदेश है कौन सा, कि पवन दास मैनेजमेंट को कहता कि देखो ये मैनेजमेंट वाले अब भी अपने गुरुजी के ऊपर चवर नहीं कर रहे, गुरुजी के ऊपर एक टोवेल से जो है ये मक्खी मच्छर उड़ा रहे हैं। तो बहन कह रही है कि ये तो परमात्मा के आदेश है कि बच्चों मेरे ऊपर चवर मत करो, टोवेल करो टोवेल। भैया आदेश परमात्मा ने 2014 बरवाला कांड से पहले क्यों नहीं दिए भाई? उस समय भी तो चवर हो रहा था। चवर तो महापुरुषों के ऊपर होता है, ये तो भगत की श्रद्धा पे है। गुरु थोड़ी कहेगा ये बात है, अरे गुरु थोड़ी कहेगा मेरे ऊपर चवर करो, तुम मेरी आरती उतारो, तुम मेरे को भोग लगाओ, तुम मेरे को परमात्मा मानो। गुरु थोड़ी कहेगा, गुरु ने ज्ञान दे दिया, गुरु ने अपनी पहचान करवा दी कि भैया वर्तमान में धरती पर तत्वदर्शी संत कौन है, और तत्वदर्शी संत की भूमिका खुद कबीर भगवान निभाता है। तो गुरु ने अपनी पहचान करवा दी, गुरु का काम केवल इतना ही है। अब पहचान होने के बाद ये तो गुरु के शिष्यों का धर्म है कि गुरु फिर अपने शिष्यों को इतना ज्ञान देने के बाद और शिष्यों की इतनी समझ में आने के बाद फिर वो शिष्य क्या करेंगे? अपने गुरु को अपनी पलकों पे रखेंगे या गुरु को मानुष मानकर फिर वैसा ही व्यवहार करेंगे? तो ये तो शिष्यों के बुद्धि विवेक के ऊपर है। तो जो टोवेल है ना वो शोभा नहीं देता है बहन जी। महापुरुषों पे चवर होता है जब ये पता चल जाए कि ये भगवान है, परमात्मा है, तुम टोवेल से करोगे क्या? फिर तो तुम्हारे से नकली धर्मगुरुओं के चेले भी लाख गुना अच्छे हैं जो अपने गुरुओं पर चवर करते हैं। तो ये भी कोई फालतू की कोई मतलब वाली बात नहीं है। अब भाई और बहनों, दास क्यों सुना रहा है, दास क्यों कह रहा है? मुझे पता है कि जिन्होंने बिगड़ना है वो तो बिगड़ चुके हैं, और जिन्होंने सुधरना है वो सुधर चुके हैं। ये भी परमात्मा ने पहले ही फाइनल कर लिया है। अब तो परमात्मा केवल साध संगति से इस प्रकार की लीलाओं को जन्म देकर, इस प्रकार की लीला करके करनी और कथनी वाली परमात्मा साध संगति से वो कचरा जो थोड़ा बहुत है ना, परमात्मा उसको निकाल रहा है। और बता दूं बहन जी तुझे मैं, बबीता बहन, जिस मुकेश का तेरे पास फोन आया है, पहले वो संजय दिल्ली वाले की चेली थी। पवन दास के पास तो वो बाद में आई थी मेरठ में, पहले वो हिमाचल में जाया करती थी संजय दिल्ली वाले के पास में। तो उसका कोई स्टैंड नहीं है। वो कहते ना बिना पैंदे के लोटे, कभी इधर कभी उधर। तो दास को तो इनके बारे में पहले से पता था बहन जी, और ये तो साध संगति से बहुत पहले से आउट है। ये तो 2022 में ही साध संगति से चली गई थी। फिर आज इसकी इस प्रकार की बातें करना कोई नई थोड़ी है। आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ये तो 3 साल पहले साध संगति से आउट हो चुकी है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। तो भाई और बहनों, आप और हमने थोड़ा दृढ़ रहने की आवश्यकता है। देखो, मैं पवन दास क्लियर कर चुका हूं, फिर बार बार मैं क्लियर कर देता हूं भाई, गुरुदेव भगवान हिसार जेल से सतलोक आश्रम धनाना में पधार चुके हैं। आज 7वां दिन है शायद।
भाई जिसने जाना हो शौक से जाओ, जिसने दर्शन करने हो शौक से करो, तुम्हारा बाप है भाई। पवन दास क्यों मना करेगा? मैं गधा हूं जो मैं मना करूंगा? मैं तो वो कहूंगा जो गुरु अभी भी मेरे से बुलवा रहा है। मैं उतना ही करूंगा जितना गुरु अभी मेरे से करवा रहा है। वो क्यों बुलवा रहा है, क्यों करवा रहा है, ये वो जाने, उसकी मौज। मैं अपनी तरफ से क्यों बोलूंगा भाई? भगवान के दर्शन के लिए मना क्यों करूंगा मैं? मेरे से भगवान जितना बुलवा रहा है मैं उतना कह रहा हूं। अब मेरी बात अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, मेरी बात आपको ज्ञान आधारित नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि पवन दास हमें ठग रहा है, हमें भरमा रहा, हमें भटका रहा है, तो पवन दास तो तुम भाई बहनों से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठा है। मैंने कोई रस्सियों से बांध थोड़ी रखा तुम्हारे को। अरे भाई तुम स्वतंत्र हो, किराया तुम्हारी जेब में है, गाड़ी घोड़े दुनिया भर के चल रहे हैं, अभी तो डीजल पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है। जब तुम्हारी मर्जी है जाओ ना, दनाना में जाओ, कहीं भी जाओ तुम। मैंने किसी को बांध के थोड़ी रखा है और ना मैं बांधूंगा किसी को। मैं तो जब तक मेरा गुरु मेरे से बुलवाएगा, जब तक उनका आशीर्वाद मेरे शीश पे है भैया, मैं तो उनका कुत्ता हूं और कुत्ते का काम होता है भौंकना। ठीक है, मैं कब जाऊंगा कब नहीं जाऊंगा, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये मेरी मौज है, ये मेरे बुद्धि विवेक के ऊपर है, मेरी समझ के ऊपर है। परमात्मा ने सबको समान रूप से ज्ञान दे रखा है, तो मेरी तरफ से सारे के सारे फ्रीडम है भाई। टेंशन ना लिया करो ऐसे कोई बात की। जिसने जाना है जाओ, जिसने ना जाना है साथ संगति से जुड़े रहो, वीडियो देखते रहो। शब्द रूप में भगवान घर पे विराजमान है, भक्ति करते रहो। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? 2-4 जाके देख लिए क्या हुआ उनके साथ में, आपके सामने है।